बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हायोइड बोन। हायोइड बोन जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये बोन हमारे पास नेक रीजन में मौजूद है। हम हायोइड बोन की एनाटॉमी, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी इनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे हायोइड बोन इज़ अ स्मॉल यू शेप्ड बोन। ये एक स्मॉल यू शेप्ड बोन है। इसकी हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, वो हमारे पास यू शेप्ड में है। द हायोइड बोन इज़ द ओनली बोन इन ह्यूमन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। अब हमारे पास जो हायोइड बोन है, ये वाहिद बोन है जिसकी आर्टिकुलेशन किसी भी बोन के साथ नहीं है। आर्टिकुलेशन कहते हैं अटैचमेंट को। अगर दो बोन्स की आपस में अटैचमेंट है तो हम उसको आर्टिकुलेशन का नाम देते हैं। तो इस बोन की किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं है, बट ओनली हैज़ मस्कुलर, लिगामेंटस एंड कार्टिलेजिनियस अटैचमेंट। अब हमारे पास इसकी जो अटैचमेंट है वो आती है मस्कुलर हम इस्तेमाल करते हैं मसल के लिए, लेगामेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड कार्टिलेजिनियस ये हम यूज़ करते हैं कार्टिलेज के लिए। अब लेगामेंट और कार्टिलेज किसको कहते हैं? लेगामेंट जो कि बोन और मसल को जो चीज़ अटैच करती है उसको हम लेगामेंट कहते हैं, और दो बोन्स को आपस में जो चीज़ अटैच करती है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो इस बोन की जो आर्टिकुलेशन है या अटैचमेंट है वो मसल्स के साथ, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज के साथ अटैचमेंट होगी। अब हम आगे देखेंगे कि ये बोन हमारे पास कहाँ पे मौजूद है। ये बोन हमारे पास मिड लाइन में मौजूद है, नेक रीजन, जो कि हमारा थ्रोट रीजन है या हमारा नेक रीजन है, उसके मिड लाइन में ये बोन मौजूद है। मिड लाइन जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर पॉइंट को कहते हैं, तो जो हमारी नेक की सेंटर लाइन है उसी में हमारे पास हायोइड बोन मौजूद है इंटीरियरली। अब इसके अगले हिस्से में क्या है? इंटीरियर, जैसा कि हमें पता है कि सामने वाले हिस्सों को कहते हैं। तो इसके सामने जो है वो मैंडिबल बोन की बेस मौजूद है। अब ये जो मैंडिबल बोन है, ये हमारे पास जो हमारा निचला जबड़ा है वो हमारे पास मैंडिबल बोन से बना हुआ है, और इसी मैंडिबल बोन की बेस जो है वो हमारी हायोइड बोन के इंटीरियर पार्ट में आएगी। पोस्टीरियरली, अब पोस्टीरियर जो है वो हम पिछले हिस्से को कहते हैं या बैक साइड को कहते हैं। तो बैक साइड पे हमारे पास इधर लिखा हुआ है फोर्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा। सर्वाइकल वर्टेब्रा जो है, वर्टेब्रास का वो हिस्सा जो हमारे पास नेक रीजन में आएगा उनको हम सर्वाइकल वर्टेब्रास कहते हैं। ये टोटल हमारे पास 7 हैं सर्वाइकल वर्टेब्रास, और इन 7 में से जो हमारी हायोइड बोन की पिछली पोजीशन पे मौजूद है वो हमारे पास फोर्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा है। अब इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है जस्ट सुपीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज। इसका जो निचला हिस्सा आएगा, निचला हिस्सा जो है वहाँ पर हमारे पास थायराइड कार्टिलेज मौजूद होगा। निचला हिस्सा भी अब हम यहाँ पर कहेंगे कि जस्ट सुपीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज। तो हमारे पास इस तरह से थायराइड कार्टिलेज होगा और यहाँ पर हमारे पास हायोइड बोन मौजूद होगी। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये हमारे पास इन्फीरियर साइड है, ये हमारे पास सुपीरियर साइड है। तो सुपीरियरली जो है वो हमारे पास हायोइड बोन मौजूद है, और इन्फीरियरली जो है वो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज मौजूद है। ये हमारे पास हायोइड बोन है जैसा कि हम देख सकते हैं। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमने पीछे डिस्कस किया कि मैंडिबल बोन की बेस है। ये जो हमारा एक निचला जबड़ा बनता है ये मैंडिबल बोन से बनेगा। अब ये इसकी सुपीरियर साइड पे आएगा। जैसे ही हम अपने फेस को नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे
तो ये जो साइड है ये नीचे की साइड पे आएगी, तो ये यहाँ पर एंटीरियर पोजीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पर अब लैरिंक्स या जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं उसके हमने कार्टिलेज की बात की। तो इसके इन्फीरियर साइड पे हमारे पास लैरिंक्स मौजूद होगा। अब आगे चलते हैं। हाइड बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया कि ये एक यू शेप्ड बोन है। तो अब हम अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो हमें ये समझ आएगी कि ये जो बोन है ये हमारे पास वाकई यू शेप में मौजूद है। हाइड बोन इज़ classed as an irregular bone and consists of a central part called body and two pairs of horns, the greater and the lesser। अब ये जो इसका सेंट्रल पार्ट है जो हमारे पास हमें रेड नज़र आ रहा है, इसको हम बॉडी कहते हैं। ये जो हमारे पास अभी ग्रीन शो हो रहा है, इस पार्ट को हम कहेंगे ग्रेटर हॉर्न्स। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर हैं तो इनको हम ग्रेटर हॉर्न्स कहेंगे। ये जो हमारे पास येलो हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास लेसर हैं तो इनको हम कहेंगे लेसर हॉर्न्स। ठीक है, अब हम आगे जाके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले आएगी बॉडी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी जो हमारे पास है वो हमारा सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, द बॉडी ऑफ द हाइड बोन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हाइड बोन। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हाइड बोन की बॉडी है। फिर इसके बाद है हॉर्न्स। जैसा कि हमें पता है कि इसके दो किस्म के हॉर्न्स हैं, एक को हम कहेंगे ग्रेटर हॉर्न्स और दूसरा जो है वो हमारे पास लेसर हॉर्न्स होंगे। तो ग्रेटर हॉर्न्स जो हैं वो भी दो सेक्शंस हैं। प्रोजेक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द हाइड, ये हमारे पास साइड्स हैं, इससे ये प्रोजेक्ट करेंगे और पीछे की साइड पे जाएंगे और जैसे ही हम इसको देखेंगे ये हमारे पास यू शेप की शक्ल बनाएंगे। इससे आगे हम जाएंगे ग्रेटर हॉर्न्स। द ग्रेटर हॉर्न्स प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द बॉडी। ये जो हमारे पास बॉडी है इसकी हमें पता है कि ये रेड पार्ट हमारे पास बॉडी है। इसके जो आउटर बॉर्डर्स हैं, ये दो इसके आउटर बॉर्डर्स हैं। यहाँ से हमारे पास ये जो ग्रेटर हॉर्न्स हैं जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास आउटर बॉर्डर से यहाँ से निकलेंगे और बैकवर्ड की साइड पे जाएंगे। अब लेसर हॉर्न्स की बात होगी। लेसर हॉर्न्स जो हमारे पास हैं ये स्मॉल हैं, जैसा कि हमको नज़र आ रहा है पिक्चर में। अटैच बाय देयर बेसेस, ये इनकी बेस है, इसकी बात कर रहे हैं। द एंगल्स ऑफ जंक्शन, जंक्शन कहते हैं किसी भी पॉइंट पे दो चीज़ें आपस में जुड़ रही हों तो उसको हम जंक्शन कहते हैं। बिटवीन द बॉडी एंड ग्रेटर हॉर्न्स ऑफ द हाइड बोन, ये जो हमारे पास बॉडी है हाइड बोन की, ये और यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर हॉर्न्स की आर्टिकुलेशन है या अटैचमेंट है या जंक्शन है। तो इसी जगह पर आकर इन दोनों के साथ हमारे पास लेसर हॉर्न्स आके अटैच होंगे। अब आती है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इसके फंक्शंस को। हाइड बोन प्लेज अ की रोल इन स्पीकिंग, स्वॉल्विंग एंड ब्रीथिंग। हाइड बोन जो है हमारे पास इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है स्पीकिंग, बोलने में, स्वॉल्विंग, खुराक को चबाने में एंड ब्रीथिंग, सांस लेने में। क्योंकि हमारे पास ज़ुबान, इसकी भी आर्टिकुलेशन या इसका भी जो अटैचमेंट है वो भी जाके आर्टिकुलेशन उसके हाइड बोन के साथ होगी। हमारे पास जो मास्टिकेशन मसल्स हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उनकी अटैचमेंट भी जाके हाइड बोन के साथ होगी, तो वो हमें स्वॉल्विंग में हेल्प करेंगे। और जो हमारे ब्रीथिंग मसल्स हैं, जो हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके जब हम नेक रीजन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इन मसल्स की बात करेंगे, इनकी भी आर्टिकुलेशन हाइड बोन के साथ है। तो इसी तरह ज़ुबान की अटैचमेंट हमारे पास बोलने में हेल्प करेगी। जो हमारे मास्टिकेशन के मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट हाइड बोन के साथ है तो स्वॉल्विंग में हेल्प होगी। जो हमारे सांस लेने के मसल्स हैं
ब्रीथिंग मसल्स जो नेक रीजन में मौजूद हैं उनकी अटैचमेंट हमारे पास हायोइड बोन में है, तो वो हमें ब्रीथिंग में हेल्प करेंगी। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सेवरल स्ट्रक्चर अराउंड इट। इसके इर्द गिर्द जो बाकी स्ट्रक्चर हैं उनको भी इसी बोन ने काफ़ी सपोर्ट दी हुई है, जैसा कि टंग, हमारी जो ज़ुबान है, जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि बोलने में हेल्प होगी। मसल्स इन द फ्लोर ऑफ योर माउथ, हमारे जो माउथ के फ्लोर के मसल्स हैं उनकी अटैचमेंट हमारी हायोइड बोन के साथ है, जो कि हमारी स्वॉल्विंग में हेल्प करेगी। लेरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, उनके मसल्स भी आके इसके साथ अटैच होंगे। एपिग्लॉटिस, फेरिंक्स, ठीक है, तो इनके ये सारी चीज़ों के मसल्स आकर हमारी हायोइड बोन के साथ अटैच होंगी, तो इन्हीं की बिना पर हम हमारे बोलने में हेल्प करेगी, स्वॉल्विंग में भी हेल्प करेगी और ब्रीथिंग में भी हेल्प करेगी। आगे कहते हैं योर हायोइड बोन इज़ आल्सो एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर 3 मेन लिगामेंट्स एंड सेवरल मसल्स इन योर नेक। अब क्या कहते हैं कि हमारी जो हायोइड बोन है इसने अटैचमेंट दी हुई है हमारे 3 मेन लिगामेंट्स को और कुछ मसल्स को जो हमारी नेक रीजन में है। हायोइड बोन इज़ द ओनली फ्लोटिंग बोन इन आवर बॉडी। ये तो हमें पता चल चुका है कि ये एक फ्लोटिंग बोन है, क्योंकि इसकी आर्टिकुलेशन या इसकी अटैचमेंट किसी भी दूसरी बोन के साथ नहीं है। ये बोन हमारे पास मसल्स, हमारे पास लिगामेंट्स और कार्टिलेज के ज़रिए अटैच है दूसरे मसल्स या इन चीज़ों के साथ, लेकिन बोन के साथ इसकी किसी भी जगह पे आर्टिकुलेशन नहीं होगी। ये हमारी नेक के फ्रंट साइड पे, एंटीरियर साइड पे मौजूद होगी, ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मिड लाइन एंटीरियर पार्ट में मौजूद होगी। इसके बैक साइड पे या इसकी पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास सर्वाइकल वर्टेब्रा आएंगे और जो एग्जैक्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा आएगा वो 4th सर्वाइकल वर्टेब्रा है, और इसकी जो डाउन साइड पे या इसकी जो इंफीरियर साइड पे है वो हमारे पास साउंड बॉक्स है। इट सपोर्ट टंग एंड प्लेज अ की रोल इन द स्पीकिंग एंड स्वॉल्विंग। हमारी ज़ुबान को इसने सपोर्ट दी है, जो कि हमें बोलने में और हमें खुराक चबाने में हेल्प करेगी। एंड कनेक्टेड टू नियर बाय स्ट्रक्चर वायर लिगामेंट्स, मसल्स एंड कार्टिलेज। और जो हमारे इस बोन के आसपास के मसल या स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ ये लिगामेंट्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू या कार्टिलेज के थ्रू अटैच है। अब हायोइड बोन हमने जैसा कि पीछे पढ़ा कि जो हमारे 3 मेन लिगामेंट्स हैं उनको अटैचमेंट देगी, तो हायोइड बोन इज़ आल्सो एन अटैचमेंट पॉइंट फॉर 3 मेन लिगामेंट्स एंड सेवरल मसल्स इन योर नेक। Here are the 3 main ligaments that attach to the hyoid bone। वो जो 3 लिगामेंट्स हैं जिनका हमने अभी अभी जिक्र किया था, वो 3 लिगामेंट्स ये हैं। एक को हम कहेंगे स्टाइलॉइड प्रोसेस, एक को हम थायरोहायोइड लिगामेंट कहेंगे और एक को हम हायोएपिग्लॉटिक लिगामेंट कहेंगे। दे एक्ट टू सपोर्ट द पोजीशन ऑफ द हायोइड इन द नेक। अब ये जो 3 हमारे पास लिगामेंट्स हैं इनका काम क्या है? इन्होंने हमारी हायोइड बोन को सपोर्ट दी हुई है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है हमारी नेक के अंदर वो मेंटेन रहे। तो ये 3 लिगामेंट्स इसको सपोर्ट फ्राहम करेंगे, जिसके ज़रिए हमारी हायोइड बोन विदाउट एनी आर्टिकुलेशन विद एनी अदर बोन इन द बॉडी अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो हमारे मिडल ईयर की बोन्स हैं, उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।